हो रहा है ये लाइट क्यों नहीं आई अभी तक? इतने टाइम के लिए तो कभी नहीं जाती। मैं देख के आता हूँ। अरे नहीं, हमने ऋषि को बोला है, वो गया लाइट देखने और इन्वर्टर के लिए भी कॉल करेगा। इन्वर्टर को क्या हो गया? अगर खराब नहीं हुआ होता तो अभी लाइट आ जाती। आई डोंट नो, पता नहीं हो क्या रहा है। देखो ना, कितने मेहमान आए हुए हैं, घर में सगाई है और लाइट ऐसे चलेगी। आज का ना दिन ही खराब है। नीलम, तो और क्या कहें हम? आप बताइए, जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ भी हो रहा है? पहले तो वो आना सगाई छोड़कर चली गई लक्ष्मी की वजह से, और लक्ष्मी और ऋषि को डिवोर्स भी नहीं हुआ आज। भाभी डिवोर्स क्यों नहीं हुआ? सब कुछ तो लक्ष्मी के खिलाफ है ना, स्पेशली वो प्रेगनेंसी, वो जो बलविंदर से है। हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा करिश्मा कि इस बार पता नहीं क्या क्या चाल चली है लक्ष्मी ने। वहाँ कोर्ट पे जाकर पता नहीं क्या नाटक किया है कि वो। लेडीज प्लीज प्लीज, ये सब बातें अभी नहीं। अभी सगाई का मुहूर्त पास आ रहा है, वक्त कम है हमारे पास। पहले ये सगाई होने देते हैं, उसके बाद ऋषि लक्ष्मी से बात करेंगे। ओके? और क्या बात करेंगे? और क्या मिलेगा हमें बात करके? डिवोर्स हो जाएगा क्या? नहीं ना। और आप जानते नहीं क्या उस लक्ष्मी को? उसने जरूर कोई चाल चली होगी वहाँ जज के सामने जाकर, कोई रोना रोया होगा, कोई तो नाटक किया होगा, और वो जज फिर उसकी बातों में आ गई होगी। और वैसे भी इतने बड़े परिवार को पागल बना दिया लक्ष्मी, तो वो जज क्या भगवान है? पर भाभी फिर भी वो जज है ना। ऐसा क्या करती है लक्ष्मी कि एक ही बार नहीं, हर बार कन्विंस कर देती है उस जज को। वो जज साइड ले रही है उसकी, पार्शियल हो रही है कि औरत है ना शायद, इसीलिए। वो याद नहीं है तुम्हें, घर तक चली आई थी हमारे। मैंने कहा ना, प्लीज ये नेगेटिव बातें अभी नहीं। शुभ दिन है आज का, सो प्लीज ये सगाई होने देते। ओके? हाँ भाभी, आई थिंक भाई सही कह रहे हैं। लेट्स फिनिश द सगाई। सगाई के बाद देखते हैं लक्ष्मी का क्या करना है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम यहीं रहोगे। वो भाग गया ना, उसे भाग जाने दो, तुम नहीं जाओगे। मैं बोल दिया ना, नहीं जाओगे बस। ओके, नहीं जाऊंगा। खुश? प्रॉमिस। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे छोड़ो, तुम अपनी बात करो। शायद कोई चोर होगा, शादी का घर देख के अंदर आ गया। हाँ बट अंदर तो आया था ना? हाँ, किचन में आया था। हाँ तो ठीक है ना, परफेक्ट। अब पूरे घर में सीसीटीवी कैमराज है, तो हम उसे पकड़ लेंगे। पर कैसे पकड़ेंगे? सीसीटीवी कैमरा में भी तो वो मास्क के साथ ही दिखेगा ना, जैसा अभी दिख रहा था। आई नो, बट एक इंसान घर के अंदर घुस गया, किचन में आ गया, तुम्हें पकड़ता है और तुम्हें साथ ले जाता है, और तुम साथ चल भी देती हो। अरे कुछ तो करती। मैं क्या करती ऋषि? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने इनवाइट किया उनको कि भैया जी आओ और मुझे पकड़ के लेके जाओ। वेरी फनी, बहुत अच्छा जोक था। अरे लेकिन वो अंदर आया तो तुम्हें दिखा तो होगा ना? पर नहीं दिखा ना, क्योंकि लाइट ही नहीं थी ऋषि। फिर वो अचानक से कहीं से आ गया और उसने मेरा मुंह पकड़ लिया। उसके पास चाकू भी थी। वो तो अच्छा हुआ वो फ्राइंग पैन आ गया मेरे हाथ में और मैंने उसे गिरा दिया और उससे आवाज हो गई ना। और वो आवाज मैंने सुन ली और तुम्हें बचा लिया भी, नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। और थोड़ा ख्याल रखा करो अपना, बार बार मैं ख्याल नहीं रखूंगा। क्यों रखूं? तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, परवाह करते हो ना मेरी। हाँ परवाह करता हूँ, लेकिन इसका मतलब तुम अपना ख्याल ही नहीं रखोगी। तुम कैसे? अब मन ही मन इतनी जोर से बात करोगी तो सुनाई तो देगा ना। क्या? मैंने चप्पल नहीं पहनी है। क्या? क्यों? मुझे देखती हो, सोचती हो, देखती हो, सोचती हो, बस यही करती रहती हो पूरे टाइम। बताओ मुझे क्या सोच रही थी, बताओ। इस बार पता नहीं चला तुम्हें? चला ना? सच में? हाँ पता चला मुझे। यही सोच रही थी ना कि तुम एक्सीडेंट प्रोन सिर्फ मेरे आसपास ही होती हो, जब भी मेरे साथ होती हो तभी तुम्हें गिरना होता है, खुद को चोट लगानी होती है, राइट? चले अभी अंदर, ऑइंटमेंट लगा देता हूं। हाँ कि ना? हाँ। चलो आजो। हम सब ने प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स पढ़े हैं, लक्ष्मी प्रेग्नेंट है। आना, तुम लक्ष्मी को बचाने के लिए ये सब कर रही हो? जान, सबको सच पता चल गया कि लक्ष्मी प्रेग्नेंट नहीं है। अब मेरे इस प्लान का क्या होगा? ये लक्ष्मी तो ये फिर से बच गई। ना तुझे समझ आ रहा है तो क्या कर रही है? क्यों कर रही है ये सब? क्यों बचा रही है? नहीं बचा रही हूँ मैं लक्ष्मी भाभी को।
लक्ष्मी भाभी ने मुझे बचाया है। यही सच है। I'm really sorry. यही है असली रिपोर्ट। लक्ष्मी भाभी ने पहली वाली रिपोर्ट में अपना नाम लिख दिया था। मुझे बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पे ले लिया था। I'm really sorry. मुझे अब सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। But लक्ष्मी भाभी ने मुझे बचाया ही नहीं है, मुझे सपोर्ट भी किया है इस बच्चे को रखने के लिए। और कुछ बचा है करने के लिए? बर्बाद कर दी मेरी बेटी की जिंदगी। मुझसे बदला लिया ना मैंने? हाँ तुमने। सब कुछ पता था तुम्हें लक्ष्मी, फिर भी तुमने सब कुछ छुपाया। शर्म नहीं आई तुम्हें? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हमें। 2 वक्त का खाना खाती हो इस घर में, कम से कम उसी का मान रख लिया होता तुमने। वो गुजराल से इतनी बड़ी बात पता लग गई है उन्हें। तुम्हें क्या लगता है बाहर जाके वो अपना मुंह बंद रखेंगे? कैसे सोच लिया तुमने कि इतना बड़ा सच पता लग जाने के बाद वो आहाना को एक्सेप्ट कर लेंगे? किस हक से तुमने आहाना को सपोर्ट किया कि वो बच्चा रखे? किस हक से? मॉम, नो मॉम, वो मेरा डिसीजन था। लक्ष्मी भाभी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने तो बस मुझे ये कहा कि मैं गौतम को जाके सब कुछ सच बता दूं, और कुछ भी नहीं। उन्होंने बस कहा कि मैं ऑनेस्ट रहूं उसके साथ। गौतम को अपने पेरेंट्स को बताना था, इनफैक्ट रोके के पहले बताना था, पर उसने नहीं बताया। और लक्ष्मी भाभी ने बस इतना ही कहा और कुछ भी नहीं कहा। उनकी गलती है ही नहीं। मैं तो बस गौतम से आज पूछ रही थी कि क्या हुआ, तो उसकी मॉम ने सब कुछ सुन लिया। पर लक्ष्मी भाभी की कोई गलती नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आना, बड़े हैं घर में, वो डिसाइड करेंगे गलती किसकी है। तुम बच्ची हो, घर की बेटी हो, इसलिए चुप है हम। और अपनी हद में रहना सीख लो। आना, तुमने जो गलती की है ना, उसके लिए हम तुमसे बात करेंगे, जरूर करेंगे। पर अभी और फिलहाल तुम्हें कोर्ट ने डिवोर्स के लिए टाइम दिया, एक्सटेंशन दिया, पर इस घर की बहू, हमारे बेटे की पत्नी और इन बच्चों की भाभी बनने का हक किसने दिया तुम्हें? हाँ, वो हक तुम खो चुकी हो, बहुत पहले खो चुकी हो। बार बार चिल्ला कर कहा है हमने कि तुम बोझ हो हमारे लिए। इस घर की होने का हक तुम खो चुकी हो, बहुत पहले खो चुकी हो। तुम ना मुसीबत हो हमारे लिए, हमारी मजबूरी है जो तुम इस घर में पड़ी हुई हो अभी तक। पर तुम पता नहीं कैसी हो, कोई आत्मसम्मान है या नहीं? तुम तो मानती ही नहीं हो, बार बार वही करते। क्या लगा था तुम्हें ये सब नाटक करके, ड्रामा करके क्या होगा? महान बन जाओगी, ग्रेट बन जाओगी। तो तालियां बजाइए सब, महान लक्ष्मी के लिए तालियां बजाइए। हमारे घर की इज्जत को सबके सामने इसने तमाशा बना दिया, इसके लिए तालियां। हमारे खानदान, हमारे परिवार के नाम को तमाशा बनाकर ये महान बन गई है। वो गुजराल, उन्होंने हम पर उंगली उठाई, हम पर हंसे, वो हम पर हमारा तमाशा बना दिया। तुम खुद तो कुछ हो ही नहीं, और आज तुमने हमें कहीं का नहीं। बहुत इजी है, बात अगर खुद पर आ जाए तो। मैंने भी तो यही किया ना। जो इजी था, इल्जाम लगाए इनके ऊपर, ब्लेम्स। आई स्वेयर, जो मेरे मुंह में आया मैं बोलता रहा। और ये इन्होंने पलट के सिर्फ मुझे देवर बोला। भाई बोला, अपना दोस्त बोला। हम सब ने सिर्फ इनको ताने दिए और इन्होंने पलट के हमें प्यार दिया। हम सब इनको पराया बोल रहे थे और ये हमें सिर्फ परिवार बोल रही थी। हमें, हम सबको ऑनेस्टली दुखता था यार। बहुत दर्द होता था, बहुत पेन होता था। ये
यहाँ पर ये बीच में आ जाता था, पता नहीं कैसे। पर ये जो आना के लिए किया इन्होंने, सबने इतना सुना है इन्हें। ऋषि भाई आप सही बोल रहे हो, इतना कोई नहीं सुनता किसी की। और मैंने ऐसा कब हो गया? मैं कैसे ऐसा हो गया मामा? क्योंकि मैं छोटा हूं और मैं आपके सामने आज बहुत छोटा हो गया यार। नानी वो बोलते हो ना आप कि भाभी में मां का साया होता है, तो ये है मेरी मदरली फिगर। सॉरी, रियली सॉरी लक्ष्मी भाभी। सॉरी। आयुष, स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये क्या हरकत है? हाँ, बंद करो ये बचपना। तुम्हारे सही को गलत और गलत को सही कहने से ऐसा हो नहीं जाएगा। जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई कुछ भी कहे। बट मामी। आयुष बस, स्टॉप बीइंग सो इमोशनल। क्या मदरली फिगर? हाँ, अगर वो मदरली फिगर होती ना, ये सब कभी नहीं होता। बट बाद में सब मिलकर एक फैमिली की तरह मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते। पर इसने हमें नहीं बताया। अगर हम में से किसी के भी कान में ये बात डालती तो ये महान कैसे बनती? इसे तो ग्रेट बनना था ना, महान। गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं था जो ये आना के साथ खेलने बैठ गई। ये बहुत बड़ी बात थी। पर फिर इन्हें महान जो बनना था, बस। आहाना गलत है, हम मानते हैं, पर आहाना से बड़ी कसूरवार ये लड़की है। अब एक बात सब सुन लो। इस बात की वजह से अगर हमारी फैमिली पर आंच भी आई या आना का रिश्ता होने में कोई भी अड़चन आई तो हम इस लड़की को कभी माफ नहीं करेंगे। भाभी, तुम्हारे पास आना चाहिए था मुझे। मेरे पास आना, दूरियां नहीं है मुमकिन। कोई दायरा रहना, कोई घर में आ रहना, कोई दायरा रहना, कोई घर में आ रहना। सामने मैं तुम्हारा पति हूं, जब तक हूं तुम्हारा पति हूं। मैं जानता हूं लक्ष्मी, मैंने कभी भी वो भरोसा, हिम्मत, आपसी समझ नहीं दी तुम्हें। किस हक से आती तुम मेरे पास बात करने? मेरी गलती है। मैं ही अपने ईगो में जी रहा था। तो कैसे आती तुम मेरे पास बात करने? सॉरी। नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। तुम्हारी गलती नहीं है ऋषि। सच में तुमने तो बल्कि जहां जहां हो पाया वहां वहां मेरा साथ दिया है। और तुमने ही कहा ना कि हालात इंसान को अच्छा और बुरा बनाते हैं, वो अच्छे या बुरे नहीं होते। लक्ष्मी, जब बलविंदर घर में आया था और जिस तरह से वो तुम्हें ब्लेम कर रहा था, हम सबको यही लगा कि तुमने। ऋषि, मैं सच में कह रही हूँ, मुझे नहीं पता बलविंदर क्यों आया था। मुझे नहीं पता कि बलविंदर को क्या चाहिए था, वो किस लिए आया था, उसे किसने बताया। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ इस परिवार की खुशियों के लिए किया,
ताकि इस घर में खुशियां वापस आ जाए, ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि आना के साथ सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि उसकी इज्जत पे कोई हद ना है। मैंने सच में ये सब सिर्फ इसलिए ही किया था। मैं सच कह रही हूँ ऋषि। हो गया तुम दोनों का? नहीं, बाकी है अभी। क्यों? तो चुप कर। और तुम्हारी क्या आंखों में टाइगर फिट है क्या? जब देखो आंसू टपकते ही रहते हैं, खत्म ही नहीं होते। यहाँ भी रो रही हो, नीचे भी रो रही थी। तुम तो हो ही रोतलू। मेरे भाई को भी बना देना रोतलू। अरे ये क्या बात हुई यार? इमोशंस होते हैं यार, इंसान हूं मैं। वो इंसान है क्या जिसके पास दिल ना हो, जज्बात ना हो? मेरे पास दिल भी है, दिल में जज्बात भी है, इसलिए निकल आया आज। क्या हो गया फिर? और टंकी बंद कर अपनी, ज्ञान मत दे मुझे। ओके। और तेरा ज्ञान देना हो गया तो चल। कहाँ? टेरेस पे। क्या आप मेरे को सच से धक्का देने वाले? मैंने सॉरी बोल दिया इनको। ऐसा सोचा नहीं था और मुझे आइडिया मत दे, नहीं तो सच में फेंक दूंगा। चल दोनों भाई बैठ के चिल करेंगे आज। चल। ओके 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 चल। एक मिनट। आयुष, द बेस्ट। मैं खुश था थोड़ा। क्या है, मुझे क्यों देख रही हो? मैं नहीं करने वाला ये सब। सही कहा था ऋषि ने, इंसान बुरे नहीं होते, बस वक्त बुरा होता है। यहाँ सब अच्छे ही हैं, बस भगवान जी। बलविंदर, बलविंदर वो आया था ना उस दिन। लक्ष्मी, लक्ष्मी चल चल और ढोल लेके आया हूं मैं। ये करके रहा था हमारे घर में वो। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड, मैं ये सोच रहा हूँ कि उसे पता कैसे चला ये लक्ष्मी की प्रेगनेंसी के बारे में, जबकि लक्ष्मी भाभी प्रेग्नेंट है भी नहीं। एग्जैक्टली। फिर भी आ गया हमारे घर में क्लेम करने के लिए कि वो उसका बच्चा है, जबकि कोई बच्चा है भी नहीं। और उससे भी बड़ी बात, उसे पता कैसे चला कि हमारे घर में क्या चल रहा है? आई एम श्योर वो जानता था ये बात कि वो बच्चा उसका नहीं है, लेकिन हमारे घर में कोई है जो उसकी मदद कर रहा है, जो हमारे घर तक उसे लेके आया, उसे इन्फॉर्मेशन पास की। तू ये सब तो साजिश लग रही है यार। साजिश है ही आयुष, और अब मैं पता लगाऊंगा कि क्यों हुआ और कैसे हुआ है और किसने किया। और आप नहीं, हम। ऋषि भाई, मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है लक्ष्मी से अपोलोजाइज करने के लिए। अरे पर कैसे? कोई प्लान तो बनाना पड़ेगा ना हमें। तो फिर हो जाए एक मैच। तू मेरे साथ मैच करेगा? यस ब्रदर। अच्छा, हाँ। भूल गया लास्ट टाइम क्या हुआ था जब मेरे साथ मैच किया था, तो तेरे नाक का पकौड़ा बना दिया था मैंने। भूल गया? वो तो उस दिन मेरा मूड नहीं था ऋषि भाई, मूड नहीं था मेरा। अच्छा, आज तो मूड होगा ना। चल। नहीं, अरे ऋषि भाई लग जाएगी, आपको लग जाएगी ऋषि भाई। एक राउंड खेलते हैं। आपको लग जाएगी, आपको लगेगी। क्या हुआ? क्या मेरा मूड नहीं था उस दिन? ये बात ठीक है। वो किसने बोला मेरा मूड आज है? मेरा आज भी मूड नहीं है यार। देखो क्या है मूड मेरा, काट दिया। एक्सक्यूजेस, सीधा सीधा बोलना, डरपोक है तू। डरपोक मत बोलना, वरना मैं बताऊंगा नहीं कि क्या प्लान बना लिया मैंने बलविंदर को पकड़ने के लिए। तूने प्लान बना लिया? यस ब्रो। क्या प्लान है? मुझे अपना फोन ऑफर कर सकती हो। एक बार भी कहा तुमने कि ऋषि तुम्हारा फोन ऑफ हो गया, तुम मेरा फोन ले लो, मेरे फोन से सेल्फीज क्लिक कर लो। कह सकती हो तुम? हाँ, कह सकती हूँ। हाँ तो कहो। ऋषि, तुम मेरा फोन ले लो। गुड, वेरी गुड। ला दो। ये लो, ले लो। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें भी तो सेल्फी लेनी है, साथ में खींचेंगे। अच्छा। नहीं, मुझे सेल्फी नहीं लेनी, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं अच्छी भी नहीं लग रही हूँ, मुझे नहीं कब अच्छा लगती हो? तुम अच्छी हो थोड़ी जो लगोगी। जोकिंग। मजाक कर रहा था। तुम अच्छी हो और हमेशा अच्छी ही लगती हो। अब सेल्फीज ले ले। तुम्हारे बाल ठीक नहीं लग रहे फोटोज में, सही कटवाना प्लीज। एक खोलो। हाँ ठीक है। नहीं अभी भी ठीक नहीं लग रहे, कुछ तो गड़बड़ है। तुम एक बार मिरर में चेक कर लो ना। मैं प्लीज। लक्ष्मी को मैंने बाथरूम वाले मिरर के पास छुपाया है, आई मीन रखा है।
अच्छे से देख के आना। अब जल्दी से बलविंदर को मैसेज कर देता हूँ लक्ष्मी के फोन से। लेकिन बलविंदर का फोन अगर या मैसेज लक्ष्मी के फोन पे आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करता हूँ, बलविंदर का नंबर लक्ष्मी के फोन से अपने फोन में ट्रांसफर करता हूँ। क्या कर रहे हो मेरे फोन में? कुछ नहीं, बस फोटोज लिए थे ना तो वो ट्रांसफर कर रहा था अपने फोन में। तो सारी साथ में करना ना। देखो अब ठीक लग रहे हैं बाल, अब ले लो सेल्फी। सेल्फीज क्यों लूंगा, वो भी इतनी रात को? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ऋषि अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारा मूड है सेल्फी लेने का। मैंने कहा लक्ष्मी तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो, मुझे तो फोटोज लेना भी अच्छा नहीं लगता। नाश्ता करो वरना ठंडा हो जाएगा। ये बड़े ऊँट के साथ ये छोटा ऊँट क्यों दब रहा है पहाड़ के नीचे? पिटना है क्या तुझे? किसे? तुझे? आपको? मैंने कुछ नहीं बोला। ये मेरा फोन साइलेंट पे कैसे गया? पंडित जी के 2 मिस कॉल्स। पंडित जी? अरे यार क्या है यार लक्ष्मी भाभी, अब कहाँ इन पंडितों के चक्कर में पड़े हुए यार? आपको दिख नहीं रहा कितना बवाल हो रहा है इन पंडितों के चक्कर में इस घर में? जस्ट ड्रॉप इट एंड चिल। तू ब्रेकफास्ट चिल मत कर, मतलब ठंडा मत कर, खाओ उसे। हाँ मैं 1 मिनट में आती। क्या बोल रहा था? आप क्या बोल रहे थे? पहाड़ ऊँट क्या? वो बलविंदर का मैसेज आया। लगा ही था मुझे। क्या बोल रहा लफंडर? उसने शाम को 7 बजे C4 कैफे में मिलने के लिए बुलाया। अच्छा, ये उठाने वाला पहाड़ के नीचे। एग्जैक्टली। पता करते हैं उससे मिलके कि वो चाहता क्या है। लेकिन एक कदम ना सोच समझ के रखना होगा। ये बलविंदर कोई मामूली गुंडा नहीं है। सोचना, हमारे घर में सबके होने के बावजूद भी वो हर बार कितनी बार आ चुका है। दिमाग तो बहुत है बलविंदर में। यार कोई दिमाग नहीं है उसमें, चोरों की तरह आया था भाई वो हमारे घर में। सामने से आके दिखाए, सेट कर दूंगा उसे। इतनी लड़कियां सेट करिए मैंने। बलविंदर क्या चीज है, क्या औकात है इसकी? बलविंदर की तो ना। चुप, क्या कर रहा है? लक्ष्मी सुन लेगी तो। गलती से भी लक्ष्मी को इस प्लान के बारे में खबर नहीं लगनी चाहिए आयुष। अरे लक्ष्मी तो बहुत दूर की चीज है ऋषि भाई। ये पिलर देख रहे हो, इसको तक पता नहीं चलेगा क्या बात हो रही है हमारे बीच में। अरे चुप रहेगा यार प्लीज। क्या पता नहीं चलेगा? हाँ आप क्या पता नहीं चले? कुछ मेरे बारे में बात कर रहे थे ना, जो मैंने गलती की वो। नहीं आना, मेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे हम। किसी और चीज के बारे में बात कर रहे थे, है ना? बोलना। हाँ ऑफ कोर्स। तू इधर आ, बैठ हमारे साथ। इधर आ, आजा यहाँ बैठ आराम से। पागल है तू? हाँ? और वैसे भी तेरे बारे में जो बात करेंगे ना हम, वो तेरे मुंह पे करेंगे। ऐसे खुसर फुसर नहीं करेंगे पीठ पीछे लड़कियों की तरह। ओ तू भी तो लड़की है, पर तू बहन है तो चलेगा। और वैसे भी मैं और ऋषि भाई जो बात करते वो तेरे बारे में नहीं कर रहे थे, लक्ष्मी भाभी के बारे में कर रहे थे। वो कुछ बात है जो उनको बतानी नहीं है। That's it। किस बारे में? वो तुम ये कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे, बताना नहीं है लक्ष्मी भाभी को। मैं कर रहा था। हाँ, मैं कर रहे थे ना? कौन सी बात कर रहा था? आप करते रहे थे। ये कह रहे थे कि वो नाश्ता, सुबह हमने नाश्ता खाया था, आपने कहा था क्या नाश्ता बनाया लक्ष्मी ने, पर उसको बताना नहीं है। तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ, बताना नहीं लक्ष्मी को। क्या? वेरी गुड, काफी अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया था उसने। यस। वो क्या है ना, ऐसे लड़कियों की तारीफ करो तो फिर वो उड़ने लग जाती है, तो चाहते नहीं कि लक्ष्मी उड़े, तो अवॉइड कर दिया हमने। पर उसमें गलत क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? कुछ अच्छा किया है तो किसी को भी तारीफ चाहिए होती है ना। और लक्ष्मी भाभी कुछ स्पेशल, आज सबके लिए उनका मन पसंदीदा खाना बनेगा। कितने स्वीट हो आप। सब आपको इतना अपोज कर रहे हैं, इतना गुस्सा है आपसे, आप कैसे कर लेते हो ये? यू नो व्हाट, अगर आपकी जगह पे कोई और होता ना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता ये। मैं तो बिल्कुल नहीं। हाँ ना, सब दुखी है ना अभी, और उनकी दुखी होने की वजह मैं नहीं दी है उन्हें। ठीक है, सब अपनी जगह पर सही है। और वैसे भी किसी ने कहा है सब सही, बस हालात गलत। किसने कहा है? ऋषि ने। रियली? उनके मुंह से इतनी सुकून वाली बात है? स्ट्रेंज, लगता है संगत का असर हो रहा है उन पे। गुड फॉर हिम। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो?
अच्छा, आपके बेटे की शादी हो रही है? अरे वाह, बधाई हो। आपने ई कार्ड भेजा है? अरे हाँ आंटी जी, मैं जरूर आऊंगी। आप माँ की इतनी पुरानी सहेली हो, मैं बिल्कुल आऊंगी। जी जी, रखती हूँ, नमस्ते। ये ई कार्ड खुल क्यों नहीं रहा मेरे फोन में? ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है। ये क्या हो गया है मेरे फोन को? हाँ, हेलो। मैं कॉल करता हूँ। ऋषि, तुमने मेरा फोन लिया था ना कल जब मैं वॉशरूम गई थी तब? कुछ किया था तुमने फोन में? नहीं। नहीं मतलब मैंने देखा था जब मैं आई थी वापस, तुमने सेल्फी के लिए मेरा फोन लिया था। मैं बोल रही हूँ कुछ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुमने ही किया है ना कुछ मेरे फोन में, बता दो क्या किया। क्या समझा तुमने मुझे? तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छा फोन है मेरे पास। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा फोन छूंगा, तुम्हारा फोन छेड़ूंगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं करूंगा मैं। चलो, मेरे पास टाइम नहीं है आज, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। ऋषि, क्या? तो फिर मेरी ऐप क्यों नहीं चल रही है? अचानक से क्या हो गया इसको? अरे मुझे क्या पता, मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ क्या जो पता होगा मुझे तुम्हारा ऐप क्यों नहीं चल रहा है? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है? बताओ क्या किया है तुमने, झूठ मत बोलना। झूठ? रियली? झूठ बोलना मेरी आदत नहीं, तुम्हारी आदत है लक्ष्मी। तुम झूठ बोलती हो। याद दिलाओ, कितने झूठ बोलने तुमने? अगर याद दिलाने बैठा ना तो रात हो जाएगी। क्या क्या ऐसे क्या देख रही हो मुझे? झूठ नहीं बोला क्या तुमने? याद दिलाओ, बोला ना झूठ। और इस तरह से देखना बंद करो मुझे। तो तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो ऋषि? तो करूंगा ही ना गुस्सा। इतना क्या सुना रही हो मुझे? पहले ये टॉवल के लिए सुना दिया, यहाँ पे कपड़े फैले हुए थे उसके लिए भी सुना दिया, अभी अपने फोन के ऐप के लिए भी सुना दिया मुझे। तुम्हारी बातें सुनने के लिए हूँ क्या इस घर में मैं? तुम्हारे फोन को छुआ है, इतनी प्रॉब्लम हो गई तो ठीक है, फोन छूना तो दूर, आज के बाद फोन को देखूंगा भी नहीं मैं। लक्ष्मी, जो करना है कर लेना। अरे लेकिन मैं क्या ऐप क्या? अब इसके लिए भी सुनाओगे मुझे? जवाब तो तुम्हारा हमेशा तैयार ही रहता है लक्ष्मी, और मुझसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मैं काम पे जा रहा हूँ। और ये फाइट जो हुई ना हमारी, ये इसे ड्यू रखते हैं। जब आ जाऊंगा काम से वापस घर पे तब लड़ लेना वापस मुझसे। तमाशा बना के रख दिया है। अरे पर मैंने बोला क्या? मुझे नहीं सुनना। मुझे बताओ तो ऋषि, क्या हो गया ऐसे? देखा तुमने सुमो, मेरी क्या गलती थी? पता नहीं किस बात का गुस्सा लेके मुझे ही सुना दिया। अगर कोई परेशानी है तो बता देना। कोई बात नहीं, तुम्हें आइडिया भी है। अगर ऋषि को ये सब पता चल गया तो तुम्हें वाइफ बनाना तो दूर, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेगा वो कभी। यही तो सोच रही हूँ ना, यही सोच सोच कर पागल हो रही हूँ मैं। और आप मेरी टेंशन दूर करने की जगह मुझे और टेंशन दे रहे हो। अरे ये सब क्यों बोल रहे हो मुझसे? क्यों डरा रहे हो मुझे फालतू? डरा नहीं रही हूँ मलिश्का, सच बता रही हूँ, तुम्हें आईना दिखा रही हूँ। एनीवे, अब तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, सब सॉर्ट आउट हो गया है ना। प्रॉब्लम उल्टा बलविंदर बन चुका है। अरे पागल है वो, उसको ना वो लक्ष्मी के लिए पागल हो चुका है। और अगर उसे लक्ष्मी नहीं मिली ना मॉम तो वो कुछ भी कर सकता है। वो ना वो कभी भी अपना मुंह खोल सकता है। मॉम, आई एम रियली स्कैर्ड। देखो मुझे फोन करेगा अब ये। कीचड़ में हाथ डालोगी तो हाथ गंदे होंगे ना, कीचड़ में जाएंगे ना। फिर से ज्ञान? आप भी मुझे ज्ञान दे रही हो, इस वक्त दे रही हो। अरे इस सब की जरूरत नहीं है मुझे। आप प्लीज मुझे ये बताओ कि मैं ना इस कॉल का क्या करूँ? यू जस्ट टेल मी दैट। मत लो ये कॉल, मत लो इसको, फिर से कोई बवाल खड़ा होगा। बवाल ऑलरेडी खड़ा हो चुका है मॉम। पहले लक्ष्मी बनी हुई थी मेरी जान पर, अब ये बलविंदर भी, दोनों गवाह है। पता नहीं क्या चाहते हैं मेरी लाइफ में, क्यों आए हैं यार ये मेरी लाइफ में? आई डोंट नो व्हाट टू डू। हाँ प्लीज, चुप क्यों बैठे हो? बोलो ना, मैं क्या करूँ? कुछ तो करना पड़ेगा मलिश्का। कहाँ रहेगी? जल्दी आगे क्या हम हैं? छतरी जला? छतरी का क्या करेगा? बारिश हो रही है बाहर। हो नहीं रही बारिश, हल्की बहुत तो हो रही। और उसके लिए चाहिए, तेरे भाई को चाहिए वीआईपी ट्रीटमेंट, एकदम दूल्हे वाला। ट्रीटमेंट ही ले। कहाँ रहेगी लक्ष्मी? ये आई देख वीआईपी वाली ट्रीटमेंट वाली बात। सही है, ऐसे साथ साथ लेके चलिए मेरे। सही है सही है सही है। हीरो लग रहा तेरा भाई? हीरो तो लग रहा है एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे राजा बाबू लग रहा है एकदम। संगीला का मुन्ना कहते मौत आ रही क्या तुझे? चिड़ा करेगा तू मेरे से? चल ठीक है, कोई बात नहीं। राजा बाबू को भी करिश्मा कपूर मिली थी, इतनी सुंदर। तेरे भाई को मिलेगी क्वीन लक्ष्मी, कोई दिक्कत नहीं है। तू नंदू बन के यही खड़ा रहे, छाता पकड़ के नाड़ा हिला। नंदू मेरी छोड़ दे, बेटे अभी तो वेट कराएगी तुझे, बनना होशियार।
तो तेरे बाप का क्या जा रहा? तू कंपनी का सीईओ है, डिजर्व करती है वो लेट आना। लक्ष्मी है वो, साक्षात लक्ष्मी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके इंतजार में पलथी मार के यहाँ बैठ के तपस्या करने को तैयार हूँ। लक्ष्मी के लिए कुछ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अच्छा अंगूठी निकाल जल्दी। यो ले। अबे तेरी अंगूठी। क्या हो गया? गुलदस्ता भूल गया मैं लाना। छोड़ गुलदस्ता, देख तेरे मुंह से ही नहीं अच्छा लग रहा, छोड़ रहने दे। तू बेइज्जती करने आया क्या मेरी? साले का धप मारूंगा मुंह पे देके। चिढ़ा करे तू मेरे से, सही है। पिक्चर नहीं देखता है तू, फिल्मों में कैसे हुआ करे। देख सामने से आएगी हीरोइन, तेरा भाई जाएगा ऐसे आगे जाएगा, घुटनों बैठ जाएगा, एकदम प्रपोज करने, आई लव यू ऐसे करके, है नहीं? मजा आ जाएगा। साले अच्छे आइडिया मुझे हमेशा लेट ही आते हैं, साइन टाइम पे आते ही नहीं। कोई दिक्कत है? सुन सुन, हाँ पीछे कोई नहीं, अंगूठी दे देंगे बाद में, पहले दूंगा गुलदस्ता। पीछे फूलों की दुकान है, चल चल वहां चलेंगे, वहीं सारे में फूल बिछा दूंगा मैं, बस सारे में। लक्ष्मी खुद भी उसके चरणों में लेट जाऊंगा। आज मेरी लक्ष्मी भी आ रही, आज मैं बहुत कुछ लक्ष्मी। ऐसी खूबसूरती है ना, बस पूछे ना बस। लड़की है, आले चप्पल दे के मारूंगा मुंह पे। बुड्ढो कुल्हाड़ी ला, काट दूंगा तुझे। इतना हट्टा कट्टा आदमी, कबीर सिंह जैसा दिखने वाला, तुझे क्या लग रहा है मैं लड़कों पे पसंद हूँ? मतलब लड़के पसंद है मेरी। लड़की है, गुलाब दे। और गुलाब से मान जाएगी ना लड़की? वैसे मान ही जाएगी भाई। एक ही तो सस्ती चीज है जिसे लड़की हाँ कर देती है, बाद बाकी तो सब उसे महंगे चाहिए। प्यार में गाड़ी घोड़े, दौलत शोहरत, कपड़े हीरे जवाहरात। डरा रहा क्या तू मुझे? साले लग रहा प्यार में आशिक बन के ना तेरा घर बार सब बिक गया, तभी यहाँ फूल बेच रहा जंगल में हैं? एक गुलाब दे चल। एक दो दे दे चल। भाई इतनी सी सस्ती चीज में भी कंजूसी। 11 या 21 तो लो। कंजूस किसे कह रहा? ये टैक्सी खड़ी ना तेरे बाप की है, कंजूस बता रहा है? खरीद लूंगा ये जो पूरी क्यारी बसा रखी ना तूने यहाँ पे। दे चल जल्दी, गुलदस्ता दे पूरा। कहाँ चलेगा इतने से? आंटी, नीलम आंटी, शिट, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। कैसे बताऊं मैं इन्हें? सच में बता दोगी? Are you sure? हाँ, तो कोई और ऑप्शन है क्या मेरे पास? ये बलविंदर, ये आज नहीं तो कल सबको सच बता ही देगा। ये बेवकूफी है, ये कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं कि मैंने इस बलविंदर से हाथ मिला लिया। ये मेरी लाइफ से आउट होता ना तो मेरी लाइफ आज एकदम सॉर्टेड होती। तो नीलम आंटी को बताने से क्या होगा? क्या होगा? वो मुझे सपोर्ट करेंगी, यू फूल। I mean, अगर बलविंदर ने मेरा भांडा फोड़ दिया ना तो नीलम आंटी सबसे पहले होंगी जो मुझे बाहर निकाल देंगी। इसलिए मुझे कुछ भी करके ना नीलम आंटी को सब कुछ सच बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार नीलम आंटी मेरी साइड हो गई ना तो इस घर में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मुझे इस घर से बाहर निकाल सके। और अगर बलविंदर ने किसी को कुछ बताया नहीं तो तुमने बता दिया तो तुम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लोगी। और चाहे तुम जितनी भी इमोशनल एक्टिंग कर लो, कुछ भी कर लो, ये सच बहुत बड़ा है। और ये सच सुन के तुम्हें क्या लगता है नीलम आंटी क्या करेंगी? तुम्हें माफ कर देंगी, तुम्हें गले लगा लेंगी, ये सब कुछ भूल जाएंगी। ठीक है, वाओ, मलिश्का कितनी अच्छी है, कितनी स्वीट है। उसने अपनी गलती मान ली, वो अपोलोजाइज कर रही है। और देवी लक्ष्मी नहीं, देवी तो मलिश्का है, तो अब मलिश्का को ही मैं अपनी बहू बना लेती हूँ। ये करेंगी वो, तो मैं और क्या करूँ? क्या करूँ मैं? और भाग जाऊँ यहाँ से, मुंह छुपा के बैठी रहूँ कहीं पे, या बलविंदर के रहमो करम पे जीऊँ? क्या करूँ मैं? अरे वो लक्ष्मी वो जीत रही है, डैम इट, वो ऋषि को जीत लेगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, बिल्कुल नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ भी करके नीलम आंटी से माफी मांगनी होगी, उन्हें मनाना होगा, उन्हें कन्विंस करना ही पड़ेगा। अरे थोड़ा इमोशन पूरी तो बनाना है, मतलब थोड़ा ड्रामा कर दूंगी, कुछ नहीं होगा उससे। और एक मिनट, नीलम आंटी मुझे क्यों नहीं समझेगी? क्यों नहीं समझेंगी वो मुझे? आफ्टर ऑल मैं चॉइस हूँ उनकी, लक्ष्मी थोड़ी है। और जो तुमने किया है वो मैंने प्यार के लिए किया था, ऋषि के लिए किया था, और इस लक्ष्मी को घर से बाहर निकालने के लिए किया था। और ये मैं हमेशा करूंगी, जब लक्ष्मी इस घर में होगी, जब तक होगी मैं ये करती रहूंगी। और ऐसे ही नीलम आंटी को सच बताती रहूंगी, वो मुझे माफ करती रहेंगी। शराब! या किसी को कोई आइडिया नहीं है कि मुझ पर क्या बीत रही है। मैं रोज टॉर्चर हो रही हूँ, क्या फील हो रहा है मुझे किसी को कुछ नहीं पता है। तो प्लीज शट अप एंड गेट लॉस्ट। क्या हुआ है? तुमने कुछ गलत किया है? गलत? कि मैं कभी कुछ गलत करती हूँ क्या? गलत तो मेरे साथ हुआ है, मेरी किस्मत ने किया है मेरे साथ गलत, जो लक्ष्मी को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। और दूसरा मेरे प्यार ने गलत किया कि मैंने खुद ऋषि की शादी लक्ष्मी के साथ करवा दी, वो भी मजबूर करके उसको, आपके कहने पे। उस दिन के दिन और उस दिन के बाद से ना कुछ सही नहीं हुआ है आंटी, सब गलत नहीं हो रहा है। मलिश्का रिलैक्स। अब ये सब सोचकर क्या फायदा? हाँ, देखो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा बर्दाश्त तुम्हें ही करना पड़ रहा है, पर ये सब सोचकर अब तुम सिर्फ खुद को टॉर्चर करोगी बस, और कुछ नहीं। तुम हमें ये बताओ कि क्या किया है तुमने जिसके लिए तुम्हें हमसे माफी चाहिए? हाँ आंटी, वो
मैंने जो किया है ना, मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन मैं और क्या करती, मैं अकेले, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मलिश्का, तुम हमें ये बताओ कि तुमने किया क्या है। मलिश्का, तुमने कहीं कुछ ऐसा तो नहीं किया ना कि लक्ष्मी जीत जाए और तुम उसके सामने छोटी पड़ जाओ? हाँ, कहीं अपने लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी कर दी? अपने स्ट्रेस में तुमने कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली? मलिश्का, मलिश्का, तो क्या हुआ है? ऐसा क्या किया है जिसके लिए तुम्हें हमसे माफी चाहिए? हाँ, हमने खुद सुना तुम कह रही थी कि तुम्हें माफी चाहिए हमसे, तो बताओ क्या हुआ है? हाँ, मैं कह रही थी, मैंने कहा था कि मुझे आपसे माफी मांगनी है, क्योंकि जो मैंने गलत किया है ना, वो मैंने आपके साथ गलत किया है। हमारे साथ? हाँ, आपके साथ। मैं जानती हूँ ना कि आप कितने स्ट्रेस में हो लक्ष्मी की वजह से, और मैं आपको और परेशान कर देती हूँ, बट आंटी, अब आई प्रॉमिस, अब ना ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैंने सोच लिया, ये फाइनल है। मैं आपके पास अब कभी अपनी कोई प्रॉब्लम लेके नहीं आऊंगी, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। अब मैं होने दूंगी, मेरे साथ जो होना है ना, मेरी किस्मत में जो भी होना है वो। क्या बोले जा रही हो तुम? हाँ, पागल हो गई हो? ऐसा सोच भी क्यों रही हो तुम? मलिश्का, तुम हमारी चॉइस हो। मलिश्का, सच बताओ, कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं, बस यही था। तो फिर परेशान मत हो, और आइंदा ऐसा सोचना भी मत। हम समझते हैं तुम्हें, तुम्हारे अंदर जो चल रहा है उसे भी समझते हैं, सब समझते हैं। बस एक ही बात कहना चाहते हैं तुमसे, इंसान की समझ की, उसके कैरेक्टर की सही परख मुश्किल टाइम पर ही होती है। तो इसलिए जब तक लक्ष्मी ऋषि की पत्नी है, वो इस घर में है, तब तक कंट्रोल करो अपने आप को, और कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें उस लक्ष्मी के सामने छोटा दिखना।